आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 के बारे में, जो कि भारतीय संविधान में दिए गए 6 मौलिक अधिकारों में से स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस द्वारा मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। यह विधानमंडल को निवारक निरोध पर मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन पर कानून बनाने का अधिकार भी देता है। ये जो निवारक निरोध है, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे। अब जानते हैं इस अनुच्छेद के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को 4 अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी पाने का अधिकार। गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यह अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि कोई भ्रम न रहे और वह अपना बचाव करने के लिए तैयार हो सके। दूसरा है वकील से परामर्श करने और उसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। अभियुक्त को अपनी पसंद के कानूनी प्रतिनिधि से परामर्श करने और उसका बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील उपस्थित नहीं होता है तो उसे एमिकस क्यूरी प्रदान किया जाना चाहिए। एमिकस क्यूरी का अर्थ होता है न्याय मित्र। जब केस में कोई पार्टी नहीं होता है तो ये जो एमिकस क्यूरी होता है वह कानून के आधार पर न्यायालय को निर्णय लेने में तथा केस के अन्य पहलुओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है। तीसरा अधिकार दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। यह सुरक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाती है कि कोई मनमानी या फिर अवैध गिरफ्तारी ना हो। और चौथा अधिकार है उक्त अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उक्त अवधि मतलब 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। हालांकि इन सुरक्षा उपायों के कुछ अपवाद भी है। ये सुरक्षा उपाय निम्नलिखित को प्रदान किए जाते हैं। जो दुश्मन विदेशी होता है, एनिमी एलियंस, और निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया व्यक्ति, इन दोनों को सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि निवारक निरोध क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक निरोध का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा बिना किसी सुनवाई और दोष सिद्धि के हिरासत में लेना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करना नहीं होता है, बल्कि उसे निकट भविष्य में कोई अपराध करने से रोकना होता है। यह अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 7 से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। यह संघ और समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब है कि अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्रीय कानून ही प्रभावी होगा। इसका अर्थ जैसे कि पहले बताया गया है कि किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोकने के लिए हिरासत में लेना, और कानून में इसका उपयोग एहतियाती उपाय के रूप में किया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति को किसी पूर्वाग्रही कार्य के संदेह पर हिरासत में लिया जाता है। यह आपराधिक हिरासत के समान नहीं है, जहां किसी आरोपी को केवल कुछ कानूनी सबूतों के बाद ही हिरासत में लिया जाता है। यह केवल उचित संदेह या कुछ अपराधों के होने की संभावना पर आधारित है। और
किसी व्यक्ति की हिरासत अवधि 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण न बता दे। मतलब निवारक निरोध जो है एक तरह का नज़रबंदी है जिसमें किसी व्यक्ति को केवल इस संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में रखा जाता है कि वह कोई आपराधिक कृत्य करेगा या समाज को नुकसान पहुंचाएगा। निवारक निरोध के प्रावधान जो है स्वनिष्पादित नहीं है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 स्वतंत्रता के बाद निवारक निरोध पर पहला कानून है, लेकिन इसे केवल 1 वर्ष के लिए पारित किया गया था और 1969 में इसकी समाप्ति तक बढ़ा दिया गया था। बाद में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1985, आतंकवाद की रोकथाम अधिनियम 2002 सहित विभिन्न अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों, आंतरिक सुरक्षा और अन्य अवैध गतिविधियों की जांच के लिए बनाए गए थे, लेकिन उन सभी को निरस्त कर दिया गया है। और वर्तमान में जो निवारक निरोध कानून है यह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 है, जो देश की सुरक्षा की रक्षा करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 22 जो है यह गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। उम्मीद है इस वीडियो से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।